आपका जानना चाहेंगे? प्रयोजन तो इस समय यही है कि लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है उसमें रायबरेली लोकसभा भी पूरे देश में जो वातावरण है उसी तरह से यहाँ भी मोदी जी को हाथों को मजबूत करने के लिए यहाँ के सांसद भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको सभी अपना आशीर्वाद दें, जिससे कि वो सांसद बने, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और भारत आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में तेज़ी से जो आगे बढ़ रहा है उस लक्ष्य को प्राप्त करे। रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, तो क्या लगता है कि इस समय अब की बार जो है राहुल जी यहाँ पे प्रत्याशी हैं, क्या लगता है किस तरह का चुनाव होगा? नहीं, इसके पहले भी हम लोगों ने यहाँ से अशोक सिंह को बीजेपी से जिताया। कैसा चुनाव लग रहा है आपको? नहीं, देखिए अमेठी भी जिस प्रकार से आपने कहा राहुल गांधी पिछली बार वहाँ से चुनाव हारे, वही वातावरण रायबरेली में इस बार दिख रहा है, क्योंकि रायबरेली की जनता, मैं कल शाम को यहाँ पर आया और जो लोगों से चर्चा हो रही है तो सभी ने कहा कि सोनिया जी को पिछली बार सांसद बनाया था और वो 5 वर्षों तक यहाँ कभी आई नहीं। यहाँ सुख में आना तो दूर रहा, दुख में भी कई ऐसे यहाँ पर दुर्घटनाएं हुई बड़ी। ऊंचाहार में एनटीपीसी में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, सांसद के नाते वो आई नहीं। तो जनता को ये लगता है कि यदि हमने किसी को प्रतिनिधि बनाया तो कम से कम 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में तो दर्शन हो जाएं, हम अपनी बातें बताएं। लोगों ने ये भी कहा कि जो योजनाएं, बड़े बड़े संस्थान जो इंदिरा जी और राजीव जी के समय शुरू किए गए थे वो भी धीरे धीरे करके और बंद हो गए, चाहे वो ITI हो, चाहे वो ट्रिपल IT हो। इसमें इसका विस्तार होना चाहिए। यदि बनी बनाई कोई चीज़ आपको मिली है तो उसका विस्तार होना चाहिए, जिससे देश का, प्रदेश का और हमारे क्षेत्र का ज़्यादा विकास हो। विस्तार होना तो दूर रहा, वो धीरे धीरे करके ठप हो गया। इसका मतलब अनदेखी हुई, लापरवाही हुई, मॉनिटरिंग नहीं हुई। तो इन सब चीज़ों के लिए लोग ये मानते हैं कि देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, रायबरेली और अमेठी कहीं पीछे न रह जाए। मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए यहाँ पर हमें, जैसा अमेठी की जनता ने पिछली बार किया, वैसे ही रायबरेली की जनता भी इस बार भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं दिनेश प्रताप सिंह जी, उनको आशीर्वाद देने का मन लोग बना रहे हैं, ऐसा मुझे साफ दिखाई दे रहा है। जैसा कि भाजपा का एक नारा था और है भी, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। कल अमित शाह जी का कार्यक्रम था, रायबरेली में जनसभा थी, उसमें एक हमारे पत्रकार साथी हैं त्रिवेदी जी, ब्राह्मण हैं, उनके साथ भाजपाइयों ने मारपीट की, बड़ी घटना है, और उसके बाद पुलिस को तहरीर दी जा रही है, तहरीर नहीं दी गई। पत्रकार अभी भी रायबरेली में एडमिट है, क्या कहते हैं? नहीं, उसका सिर्फ कसूर ये था कि वो वहाँ पे जो जनता गई थी उनसे कुछ तीखे सवाल पूछ लिए थे, कसूर सिर्फ ये था। हम लोग का काम है सवाल पूछना, कोई गुनाह तो नहीं हुआ है, लेकिन उसके साथ ज्यादती हुई, और पुलिस का रोल ये है कि पुलिस तहरीर लेने से मना कर दी। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही स्पष्ट मान्यता है जी। कि किसी भी प्रकार का गलत आचरण हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को करने की छूट कभी भी भाजपा के नेतृत्व ने नहीं दिया है। अब समाज में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, किसी ने यदि कोई किसी से दुर्व्यवहार किया है, क्या कारण है, किस वजह से हुआ है, एक पक्षी है कि 2 पक्षी है, दोनों लोगों ने नामसमझी की है कि एक पक्ष ने की है, इन सब चीज़ों का सही तरीके से आकलन करके और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का, नेतृत्व का बहुत ही स्पष्ट निर्देश रहता है। कोई भी भाजपा के हमारे साथी हो गए तो किसी के साथ दुर्व्यवहार करे, इसका लाइसेंस उनको पार्टी ने नहीं दिया है। अब वो उनका व्यक्तिगत आचरण है, किसी ने इस प्रकार से कुछ किया है तो उसकी समीक्षा होगी और देखा जाएगा कि किसने गलत किया है, और यदि गलत हुआ है तो आपने देखा होगा कि बहुत से गलत करने वाले भाजपा के लोग किस तरह से किनारे कर दिए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, तो हम जानकारी